भी, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरू करते हैं पहले पीआईए के साथ। ओके, पीआईए की अब निजकारी जो है वो 23 दिसंबर मतलब कल लाइव ब्रॉडकास्ट होगी। उसकी जो बिडिंग है उसके लिए ऑलरेडी एक इश्तिहार दिया गया है, पूरे फ्रंट पेज का इश्तिहार है जिसमें अजमत की ऊंची उड़ान, शहबाज शरीफ का तारीखी इकदाम। ये अजमत की जो ऊंची उड़ान है, मतलब हम पीआईए बेच रहे हैं। बेच क्यों रहे हैं? कि उसमें घाटा पड़ रहा है। घाटा क्यों पड़ रहा है? कि हमने, अल्ताफ़ भाई ने कहा था ना कि इस मुल्क में क्या हरामीपन चल रहा है, हमने दबाकर हरामीपन चलाया। उसमें हरामीपन कैसे चलाया? कि हमने दबाकर उसमें भर्तियां की। जहां पर एक बंदा चाहिए था वहां किसी ने अपने जियाले भर्ती किए, तो किसी ने अपने मतवाले भर्ती किए। मीन सियासी भर्तियां की गई। जहां एक शख्स चाहिए था वहां 10 बंदे लगा दिए गए। अब अक्सर औकात कई लोग इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तनख्वाहें कम हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी कम तनख्वाह पर अगर लोग मैसर हैं तो एक की जगह 10 भी लगा दें तो पीआईए को घाटा इस वजह से नहीं पड़ रहा। ये बात आपकी दुरुस्त है कि मैन पावर जो है वो सस्ती है दूसरे मुल्कों की निस्बत, तो ज़्यादा लोगों की वजह से ही सिर्फ घाटा नहीं पड़ रहा या नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन असल मसला ये होता है कि जहाँ एक बंदे की ज़रूरत हो वहाँ पर आप 5 या 10 बंदे लगा दें तो वो बैठकर फिर गप्पे लगाते हैं, ताश खेलते हैं, कोई और एक्टिविटी करते हैं, कोई यूनियन बनाते हैं, सियासत करते हैं। यूनियन बनाने के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मनफी तरीके से यूनियन बनाकर वहाँ पर और तरह की सियासत शुरू होती है। बाहर की जो लार्जर पॉलिटिकल गेम है वो अंदर ले आते हैं इदारों के। और क्योंकि एक बंदे का काम होता है, अपने 10 बंदे भर्ती किए होते हैं, 9 वेले होते हैं, वो जो एक बंदा होता है उसे भी काम नहीं करने देते, और इस तरीके से इदारे जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। तो पहले ये जो अजमत की ऊंची उड़ान है इसका हमने बेड़ा गर्क किया, एक की जगह 10 बंदे लगाए। पीआईए जो एक ज़माने में पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही बेहतरीन एयरलाइन थी, उस पीआईए को तबाह किया। तबाह करने के बाद अब उसे ऐसे ही कह ले कि पहले भी बेचने की एक दो दफ़ा कोशिश की, वो नहीं बिकी। उसकी वजह यह है कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, या जो इंटरेस्टेड हैं वो औने पौने दामों लेना चाहते हैं, क्योंकि हर तरफ करप्शन ने सरायत की हुई है। हुकूमत के अंदर लोगों से उनके हाथ मिले हुए हैं, बड़े बड़े सेठों के, और वो चाहते हैं कि ये जो एक कौमी असासा है इसे बस औने पौने दामों हम खरीद लें। अब इसी सिलसिले में 23 दिसंबर को एक बोली लग रही है जिसमें फौजी फाउंडेशन पहले था, वो तो बीच में से निकल गया। उन्होंने कहा पहले कोई बोली जीत ले। वैसे बात उन्होंने ठीक की है क्योंकि सब कुछ ही उनका है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंसोर्शियम है ना, ये जो प्राइवेट कंपनीज ने मिलकर 3 ग्रुप बनाए हुए हैं जो पीआईए खरीदना चाहते हैं, इनमें से कोई भी खरीद ले, उसके बाद उसके साथ जो भी जीत जाएगा उसके साथ हिस्सा हम खुद ही डालेंगे। तो इस शर्त पर खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो मैं तेरी, हारूं तो तू मेरा। उसी तरीके से फौजी फाउंडेशन ने कहा है कि हमने बिडिंग में नहीं जाना, जो भी जीता उसके साथ हो सकता है हम शराकत कर लें। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि फौजी फाउंडेशन यहाँ क्या करना चाहता है। बहरहाल 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस वक्त बिडिंग में हिस्सा लेना है। मेरा ख्याल पहले से ही डिसाइडेड होगा, बड़े साहब ने पहले ही बता दिया होगा कि फ़लाँ ने लेनी है और इतने की लेनी है। लेकिन आप सबकी आंखों को, ये मेरा तासर है, ये मेरा तज्जिया है, मेरे ख्याल में चकमा देने के लिए ये सब कुछ शायद हो, और शायद हकीकत में भी बिडिंग हो, वाकई हो, ये तो अब पता चल जाएगा। 23 तारीख को ये होगी। 75% शेयर्स बेचे जाएंगे और 25% शेयर्स जो हैं वो बाद में उनके पास मेरा ख्याल शायद 30 डेज़ या 90 डेज़ होंगे कि उसमें वो फैसला कर सकेंगे कि बाकी 25% भी उन्होंने लेने हैं या नहीं। हो सकता है वो फौजी फाउंडेशन ले ले वो वाले 25% या कोई और। अगर आप एक तरफ पीआईए के जो नुकसान है, घाटा है, वो देखें तो एक तरफ है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कल 22 दिसंबर की जो किराए की लिस्ट है, एक निजी एयरलाइन के डाटा से अगर आप निकालें तो कराची इस्लामाबाद का जो सेक्टर है वहाँ पर 63,000 रुपये, 63,314 रुपये की टिकट जो है वो तकरीबन मिल रही है। अगर आप मतलब तकरीबन रफली आप ये कहें कि $400 के करीब टिकट जो है वो एक साइड की। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखें, जहाज़ों की हालत देखें, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर हम पहले ही बात कर चुके कि अमले की तनख्वाहें कम हैं, इन तमाम फैक्टर्स को रखें तो ये तकरीबन दुगनी अमाउंट के ऊपर टिकटों की प्राइस चार्ज की जा रही है। अमेरिका, यूरोप और दूसरी जगहों के ऊपर अगर आप कंपेयर करें तो तकरीबन दुगने पैसे एयरलाइंस जो हैं वो चार्ज कर रही हैं। हालांकि ना ये पायलट्स को उतने पैसे दे रहे हैं, ना अमले को उतने पैसे दे रहे हैं, ना बाकी अखराजात उतने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डबल द अमाउंट जो है वो चार्ज की जा रही है लोगों से। इस्लामाबाद कराची सेक्टर जो है वो 70,000 रुपये की, 69,690 रुपये की टिकट है। लाहौर कराची 66,334, कराची लाहौर 66,900, कराची पेशावर 52,153 और पेशावर कराची 70,200,
₹75 की जो है वो टिकट है। शायद ही दुनिया में किसी भी जगह पर जो सफ़र करना, एयरलाइन का सफ़र करना आम शख्स के लिए इतना महंगा होगा जितना इस वक्त पाकिस्तान में है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया में हम बिल्कुल ही नंबर 1 है, शायद नंबर 2 नंबर 3 हो, और भी मुल्क होंगे ऐसे जहाँ पर इसी तरह से किराए होंगे, लेकिन शाज़ ही कोई मुल्क होगा। लाइक मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1-2 मुल्कों के अलावा कोई और दुनिया के अंदर मुल्क हो सकते हैं जहां पर एयरलाइंस का किराया जो है वो इतना ज़्यादा लोगों को देना पड़ रहा होगा। लेकिन अब देखते हैं कि क्या बनता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 75% बेचनी है, फौजी फाउंडेशन भी लेना चाहती है लेकिन बिडिंग में नहीं आएगी। पिछली दफ़ा तो बिडिंग सारा एक ड्रामा ही था, लूट लेने लगे थे पिछली दफ़ा तो पीआईए को, खुदा खुदा करके बचत हो गई थी। अब देखते हैं क्या होता है पीआईए के साथ। अगर तो वाकई इंटेंशन अच्छी हो और इसे बेहतर तरीके से प्राइवेटाइज किया जाए और मकसद अदारे की फाली हो, मकसद एयरलाइन जो एविएशन इंडस्ट्री है उसकी फाली हो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो किसी ना किसी सेठ की जेबें भरने का मकसद भी हो सकता है। हर चीज़ में तो करप्शन ने सरायत की हुई है। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इसमें से नतीजा क्या निकलता है।